देखिए, आज के समय में किसी लड़की के अश्लील फ़ोटो या वीडियो वायरल होना तो एक आम बात हो गई है। आए दिन किसी न किसी का वीडियो या फ़ोटो सामने आ जाते हैं। कुछ दिन ये चर्चा का विषय बनता है, उसके बाद किसी नई लड़की का, किसी इन्फ्लुएंसर का फ़ोटो या वीडियो सामने आ जाता है। लेकिन आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, उस केस में एक दो नहीं बल्कि एक साथ 200 से ज़्यादा लड़कियों की अश्लील फ़ोटो वायरल हुए थे। और जब इस केस में छानबीन होती है तो ये सभी लड़कियाँ एक ही उम्र की, एक ही क्लास की और एक ही स्कूल की पाई जाती हैं। ये मामला इतना ज़्यादा चर्चा में रहा था कि हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी बात हो रही थी। तो आखिर क्या था ये पूरा मामला, किस शहर की ये घटना है और क्या है इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई, आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं C4 क्राइम। तो ये पूरा मामला है राजस्थान के अजमेर शहर का। हालांकि मामला थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हमारे देश में जो बड़ी बड़ी वारदात हुई है उनमें ये केस शामिल था। बात है 1991 की। एक लड़की जो 10वीं क्लास की छात्रा थी, वो स्कूल की ड्रेस में थी और अपने स्कूल की तरफ तेज़ी से सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी। तभी एक गाड़ी इसके पीछे से आकर रुकती है। इस लड़की से भागने का कारण पूछती है तो मालूम चलता है कि आज इसका बोर्ड का एग्ज़ाम है जिसके लिए लेट हो गई है। गाड़ी में बैठा हुआ फारूक चिश्ती नाम का लड़का इसे कहता है कि अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूंगा। दरअसल ये लड़की अजमेर के प्रसिद्ध स्कूल सोफिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की एक छात्रा थी। ये स्कूल नामी गिरामी हस्तियों के बच्चों को पढ़ाया करता था। शहर के जितने भी IAS IPS बड़े अफसर या बड़े बड़े जो नेता थे, उन सभी की लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। ये लड़की फारूक चिश्ती के कहने पर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फारूक चिश्ती नाम का ये लड़का उस लड़की को स्कूल तक ड्रॉप कर देता है। 3-4 दिनों का समय बीतता है। ये लड़की फिर से अपने स्कूल के पास से गुजर रही थी, तभी वो फारूक चिश्ती नाम का लड़का फिर से आ जाता है। दोनों में हाय हेलो होता है और यहाँ पर इन दोनों में पहचान बन जाती है। देखते ही देखते अक्सर ये फारूक चिश्ती उस स्कूल के पास आया करता था और उस लड़की से मुलाकात करना शुरू कर देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप भी लेने लगती है। अब ये जो लड़की थी, इस फारूक चिश्ती नाम के लड़के के साथ उसकी गाड़ी में घूमने जाया करती थी। ये दोनों रेस्टोरेंट पर जाते थे, होटल में खाना खाते थे, इधर उधर घूमने जाते थे और दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी हो गया था। ये फारूक चिश्ती एक बड़े ही परिवार से ताल्लुक़ रखता था। ये काफ़ी रसूखदार और पैसे वाले व्यक्ति थे। इनके पास अपने कई फार्म हाउस भी थे और एक दिन ये लड़का इस लड़की को लेकर अपने एक फार्म हाउस पर चला जाता है। दोनों सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब 1991 के दौर में मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन रील वाले कैमरे ज़रूर हुआ करते थे, जिनमें एक रील लगाई जाती थी और बाद में रील के माध्यम से नेगेटिव बनाकर फ़ोटो निकाले जाते थे। तो जब अपनी सहमति से ये इसके फार्म हाउस में जाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी वक्त ये फारूक चिश्ती उस लड़की की एक नग्न तस्वीर ले लेता है। तस्वीर लेने के बाद वो घर चला जाता है। लड़की के साथ उसका मिलना जुलना ऐसे ही बना हुआ था। जब भी मन करता था दोनों फार्म हाउस पर मिल लिया करते थे। देखते ही देखते फारूक चिश्ती नाम का ये लड़का इस लड़की के बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है, तो दोस्त भी उसके साथ संबंध बनाने की मांग रखते हैं। फारूक चिश्ती एक दिन उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है और अपने दोनों दोस्तों को भी बुला लेता है और उसके बाद ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ ये तीनों लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब उसकी नग्न तस्वीरें इनके पास पहले से ही थी। वो फ़ोटो इन्होंने बनवा लिए थे फ़ोटो स्टूडियो से। वो फ़ोटो दिखाकर इस लड़की को कहते हैं कि जब भी हम मिलने बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा, अगर मिलने नहीं आओगी तो ये फ़ोटो पूरे शहर में बंटवा देंगे, जिससे तुम्हारी बदनामी होगी। जिसके चलते ये लड़की अक्सर फारूक चिश्ती के साथ उसके फार्म हाउस पर आने लगती है और अब फारूक चिश्ती के साथ साथ उसके दोस्त भी इस लड़की के साथ गलत हरकत किया करते थे। जब इन चीज़ों से ये लड़की तंग हो जाती है तो ये एक दिन हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे बख्श दो, मैं अब इससे परेशान हो चुकी हूँ। जिस पर फारूक चिश्ती और उसके दोस्त इस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस पूरे जाल से बाहर निकलना है तो अपने ही स्कूल की, अपने क्लास की किसी लड़की को लेकर आ जाओ और तुम्हें हम फिर कभी नहीं बुलाएंगे। मजबूर होकर ये जो लड़की होती है अपनी क्लास की एक बेहद खूबसूरत लड़की को इसके फार्म हाउस पर लेकर आ जाती है। उसके साथ भी ये तीनों लड़के इसी तरीके से ज़बरदस्ती करते हैं, उसकी अश्लील तस्वीरें निकाल लेते हैं और फिर उन तस्वीरों के माध्यम से उस लड़की को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि धीरे धीरे एक दो नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा लड़कियों को फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों ने शिकार बनाया था। ये लड़की को फार्म हाउस पर लाते थे, उसकी अश्लील तस्वीरें लेते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे और फिर ब्लैकमेल करके जब चाहे उन्हें बुला लिया करते थे। अब
अब क्योंकि इस फारूक चिश्ती के संबंध एक राजनीतिक पार्टी के साथ भी थे, तो अक्सर अपने नेताओं को खुश करने के लिए भी फारूक चिश्ती इन लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। अभी तक ये सारी लड़कियां बिल्कुल खामोश थी, बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन जिस फ़ोटो स्टूडियो में फारूक चिश्ती इनकी फ़ोटोज़ बनवाया करता था, उस फ़ोटो स्टूडियो के मालिक ने भी इन सभी लड़कियों की फ़ोटो की एक कॉपी अपने पास बना कर रख ली थी। और अब वहाँ से भी कुछ लोग उन लड़कियों के स्कूल जाकर उन लड़कियों को चिन्हित किया करते थे, उनकी फ़ोटो उन्हें दिखाकर ब्लैकमेल करते थे। और फारूक चिश्ती के साथ साथ अब ये फ़ोटो वाले जो लड़के थे, ये भी इन लड़कियों के साथ इसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं ब्लैकमेल करके। जब ये लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो लगातार 6 लड़कियाँ अपना जीवन लीला समाप्त कर लेती है, यानी कि आत्महत्या कर लेती हैं। जब एक साथ एक ही स्कूल की और एक ही क्लास की 6 लड़कियाँ आत्महत्या करती है, तब ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, चर्चाओं का विषय बन जाता है और तब जाकर इस केस की छानबीन शुरू होती है। लेकिन इस केस में कोई खास छानबीन पुलिस के द्वारा नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लड़कियां इन पुलिस वालों को भी परोसी जा रही थी। अब हालांकि पुलिस और नेता तो इस केस में कोई छानबीन होने नहीं दे रहे थे, लेकिन नवज्योति पत्रिका नाम के अखबार के एक संपादक ने हिम्मत दिखाते हुए इस पूरे मामले की खुद ही छानबीन की। 6 लड़कियों ने अपनी जान दी थी, उसके पीछे का उसने सच जानने की कोशिश की, तो उसे मालूम चला कि किस तरीके से 200 से ज़्यादा लड़कियाँ इस जाल में फंसी हुई हैं। उसने उस फोटो स्टूडियो के बारे में भी पता किया जहाँ पर इन फ़ोटोज़ की कॉपी रखी हुई थी, और वहाँ से इसने जानकारी निकाल कर हिम्मत जुटाते हुए इस न्यूज़ को अखबार में प्रकाशित कर दिया। जैसे ही ये न्यूज़ अखबार में आ जाती है तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। अब क्योंकि सोफिया गर्ल्स इंटर कॉलेज स्कूल में बड़े बड़े IAS IPS नेताओं की बेटियां भी पढ़ा करती थी, और जो नेता और जो पुलिस अफसर अभी तक इस पूरे मामले में शामिल नहीं थे, अब वो इसकी कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते मामला काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। हिम्मत जुटाकर 30 लड़कियां सामने आती हैं, FIR कराने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन उनको डराया धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, यही जो फारूक चिश्ती है और इसके लोगों के द्वारा। और इसी डराने धमकाने के कारण 30 में से लगभग 28 लड़कियाँ अपना मुँह बंद कर लेती हैं। लेकिन हिम्मत जुटाकर 2 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सामने आती हैं और इन लड़कों के खिलाफ FIR करती हैं। FIR रजिस्टर होने के बाद तकरीबन 16 लोगों को नामजद करके इसमें अरेस्ट किया जाता है, और उसके बाद इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। इस केस में हालांकि बड़े बड़े नेताओं पुलिस अफसरों के भी नाम आए थे, जिस कारण से एक साफ़ सुथरी छानबीन इसमें नहीं हो रही थी। लेकिन जिन 16 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, उनमें से कुछ को आगे चलकर उम्र कैद हुई, तो कुछ को 10 साल की सज़ा भी हुई। हालांकि ये मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें जो लोग सस्पेक्ट थे उनमें से कई को बेल भी मिल गई, कईयों ने खुद ही अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली, शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज भी ये मामला कहीं ना कहीं हमारे देश की कोर्ट में चल रहा है। 1991 का ये मामला इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था कि हमारे देश के साथ साथ विदेश में भी इसकी चर्चा होने लगी थी। तो ये हमारे देश का एक ऐसा सेक्स स्कैंडल कांड था जिसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक हुई थी। हालांकि इसमें सभी आरोपियों को सज़ा तो नहीं मिल पाई, लेकिन ये कहानी आपको सुनाने का उद्देश्य केवल ये है कि अगर आपकी भी बेटी या बहन स्कूल जाती है या किसी संस्था में जाती है, तो आज के इस आधुनिक युग में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कब आपकी बेटी बहन को शिकार बना लिया जाए आपको भी शायद मालूम नहीं चलेगा। बाकी आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।